मेरे साथियों, आज हम क्षेत्रफल के सवाल बना रहे हैं। एरिया, इसमें क्षेत्रफल के मैं आपको कई तरह की चीज़ों में क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बताऊंगा। आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है, समलंब है, और वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज। इसमें सबके मैं क्षेत्रफल आपको बताने जा रहा हूँ और उनके सवाल भी हल कर रहे हैं। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, और इसमें इसको सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब देखिए, इसमें पहला हमारा सबसे सरल जो होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये एक आयत है, ए बी सी डी, हमने एक आयत का चित्र दिया है। इसमें आयत की पहचान ये होती है कि जितना इसकी ये भुजा है लंबाई, उतनी दूसरी लंबाई भी उसके बराबर होगी। चौड़ाई दूसरी भुजा चौड़ाई के बराबर हो, यानी ए बी के बराबर यहाँ पर सी डी होगा और ए डी के बराबर बी सी होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। जैसे क्वेश्चन है, मोहन के घर की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने इस सूत्र पर सीधे मान रख रहे हैं हम। तो लंबाई हमारी 15 है, लंबाई 15 मीटर है, 15 मीटर गुणा चौड़ाई है 8 मीटर। ठीक है, इसमें देखिए हम यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8, हासिल 4 लगा, 9 10 11 12, 120। अब आई मात्रक की बात। तो देखिए, क्षेत्रफल है यानी लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर, मीटर मीटर गुणा हो रहा है, यानी मीटर की घात 2 लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120 वर्ग मीटर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने क्षेत्रफल में वर्ग मीटर लिख रहे हैं, अगर आयतन होता तो वहाँ पर जैसे हम एक कमरे का आयतन निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यानी मान लिया 5 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 2 मीटर, यानी मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, 3 बार मीटर हो रहा है, तो वहाँ घन मीटर लिखा जाता है। आयतन में घन मीटर आएगा या घन आएगा, मतलब मीटर मात्र इकाई जो भी हो तो उसमें घन लगता है, यहाँ वर्ग लगता है। तो आपका ये स्पष्ट हो गया होगा। अब हम इसमें सब क्षेत्रफल के सवाल बना रहे हैं तो इसमें सब जगह वर्ग आएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल अब हम निकाल रहे हैं। अब हम वर्ग किसे कहते हैं ये भी देखिए, जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो वर्ग में है चारों भुजाएं जिसकी समान होती हैं, यानी ए बी के बराबर बी सी, बी सी के बराबर सी डी और सी डी के बराबर डी ए। ठीक है, तो इसका सूत्र है भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, यानी इसमें कह रहा है एक कमरे की भुजा 5 मीटर है, तो वर्गाकार कमरा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कमरे का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, क्योंकि भुजा का वर्ग है। तो हम इसको यहाँ पर हल करेंगे, 5 गुणा 5, ये हो जाएगा 25। अब मात्रक लगाना है, मीटर में है तो वर्ग मीटर, हम इसका मात्रक लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात आ गई। त्रिभुज हम यहाँ पर 3 तरह के त्रिभुज लेके चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और विषम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो इसमें इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए, इसका एक समकोण चित्र यहाँ पर हमने दिया है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो आधार है, आधार मतलब जिस पे त्रिभुज खड़ा है, ये इसका आधार बेस हुआ है और ये हाइट इसकी h। तो इसको हम सीधे शब्दों में ही लिख रहे हैं, आधार है इसका 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो ये समकोण है, ये चिन्ह जो है ये बताता है कि ये 90 अंश है। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का जो आधार है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो हम सीधे इसको यहाँ पर 1/2 गुणा, इसका आधार है 10 गुणा ऊंचाई है 6, तो 2 से 10 कट गया 5 बार, और 5 का गुणा 6 से हो गया, 5 6 का 30 वर्ग। अब ये सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं समान हैं, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं समान हैं। तो इसमें देखिए,
हमारा यहाँ पर ये त्रिभुज है ABC, इसमें ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी तीनों भुजाएं समान हैं। तो इस पर एक सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने सेंटीमीटर में इसका मात्रक दिया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। तो सूत्र समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 गुणा भुजा की घात 2, ये सूत्र है। तो इस पर हम मान रखेंगे, तो हम सीधे पहले √3/4, भुजा इसकी 8 है, तो यहाँ पर हम गुणा 8 लिखेंगे, क्योंकि भुजा की घात 2 है तो हम इसको 8 को 2 बार लिखेंगे। ये कट गया इससे 2 बार, और यहाँ पर 8 दूनी 16 √3, ये हमारा आया। तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल निकल आया। अब तीसरा जो त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर हम देखिए एक सूत्र पूरा लिखा गया है, वर्गमूल का चिन्ह लगा है पूरा, √S, फिर S - A, S - B और S - C। यहाँ पर ये जो S है वो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, यानी परिमाप जानते हैं आप, तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो वो परिमाप होता है, तो यानी उसका आधा अर्ध परिमाप है। तो यहाँ पर जो A है, ABC, ये त्रिभुजों की भुजाएं हैं, ABC त्रिभुज की भुजा है, A इसको मान लेते हैं तो BA हो गया, C हो गया, या ABC हम किसी को भी मान सकते हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा ये S प्राप्त होगा जो सूत्र में है, यानी ये अर्ध परिमाप है हमारा, ठीक है। तो S निकालने के लिए हमें इनको जोड़ के 2 से भाग देना, ये हमारा S प्राप्त होगा। जब हमें S मिल जाएगा तब हम ये ABC इनको इनकी जगह में मान रखेंगे, और फिर ये वर्गमूल का चिन्ह हटाकर जो मान आएगा वो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो इसको देखिए, हम पहले इसमें S निकाल रहे हैं। S निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को जोड़ेंगे, 4 धन 6 धन 8/2 करेंगे। तो देखिए यहीं पर हम इसको जोड़ते हैं, तो 4 6 10 10 18 18/2, और यहाँ पर हमने 2 से इसको काटा 9, यानी हमारे पास S प्राप्त हुआ 9। अब हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख रहे हैं। देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम S की जगह में ये सूत्र है हमारा पूरा, इसमें S की जगह में हम 9 लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे 9 लिखा। फिर इसने S ऋण A लिखा है, यानी 9 ऋण हमारा A, इसमें 4 है, सबसे छोटे वाले को हम पहले ले रहे हैं, फिर उससे बड़े को लेंगे, यानी फिर S - B है, तो S हमारा यहाँ पर 9 और B हमने 6 को ले लिया। इसी तरह से फिर S - C है, यानी 9 ऋण ये 8 है, तो 8 लेंगे। अब हम इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 9, यहाँ हमने इसको घटाया तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया, यहाँ हमने इसको घटाया तो यहाँ 3 आ गया, और यहाँ हमने इसको घटाया तो 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम इसको हल कर रहे हैं, इसको हम 2 तरह से हल कर सकते हैं, या तो 9 को भी तोड़ दें 3 × 3, या पूरे का गुणा कर लें। हम यहाँ पर इसको तोड़ के कर लेते हैं, 3 × 3, यानी ये 9 हमारा 3 × 3 9 हो गया, ठीक है, गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1। अब इसको देखिए बाहर हम ले रहे हैं, तो बाहर ये जोड़े में से एक चीज़ ली जाएगी, मतलब जो जोड़ा है जिसका उसी में से एक बार उसको बाहर लिखा जाए। जैसे ये 3 3 है, यहाँ 3 का जोड़ा नहीं है, 5 का भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम 3 हमने बाहर ले लिया, अब अंदर बचा 5 × 3 × 1। तो देखिए 3 √ ये हो गया 5 × 3 = 15, तो ये इसका क्षेत्रफल आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग, और ये हमारे सेंटीमीटर में थे सारी भुजाएं, तो वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर हुआ। अब इसमें देखिए, अब हम अगला उसमें चलते हैं, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हमने हर तरह के क्षेत्रफल मैं उसमें ज़रूर बताऊंगा और आप सीखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल है πr²। पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, ये दिया भी है, और हम इसका भाग देंगे इसको, तो ये 3.14 करके जाता है आगे। तो इसके हम दशमलव के 2 स्थान तक का इसमें अंक लिखते हैं, 3.14 इसका मान हुआ। अब हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है, ये वृत्त की परिधि है, ये परिधि है, और ये त्रिज्या है यहाँ से, ये इसका केंद्र है, केंद्र का नाम हमने O रखा है, और ये A है। अब इसका व्यास देखा जाए तो हम यहाँ से इसको अगर हम ऐसे डॉट डॉट कर दें
तो ये ए डैश से लेके ए तक का ये व्यास होता है। व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ये आर। ठीक है, तो इसमें देखिए एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसमें ऐसा कह रहा है। तो अब देखिए पहले हम इसमें वृत्त का व्यास जो है उसको लिखते हैं, ये 40 सेंटीमीटर है। तो इसका ठीक आधा हमारी त्रिज्या होगी, यानी 20 सेंटीमीटर, यानी 2 का भाग दे देते हैं तो ये इसकी त्रिज्या निकल गई। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान है 22/7, ये पाई है ना, इसको हमने यहाँ रखा। ठीक है, और आर का वर्ग, यानी जो अभी त्रिज्या निकली है इसको हम आर से दर्शाते हैं, ये आर हुआ, तो इसका वर्ग है, यानी 2 बार हम इसको लिखेंगे 20 × 20। ठीक है, अब हम इसको गुणा करेंगे। देखिए तो इसका देखिए 22/7 लिख लीजिए या 3.14 कर दो, तो हम इसका भाग देंगे वही चीज़ हो जाएगा, तो हमारा ये आसान भी हो जाएगा, कट नहीं रहा कहीं पर, ये कोई अंक इससे 7 से कट नहीं रहे, इसलिए हम सीधे इसका मान ही रख देते हैं। यहाँ पर ये मान रख दिया। अब आप ये मानिए कि सीधे हमने ये मान रख लिया समझो, या फिर इसका भाग दे के ये आया समझ लीजिए। ठीक है, और 20 × 20 कर रहे हैं, यानी हमारा 400 हो गया। अब हम 400 का गुणा 3 इससे करेंगे, तो देखिए 0 0, 4 चक्को 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तियाँ 12। दशमलव के 2 स्थान बाद हम 2 स्थान बाद यहाँ दशमलव है, तो 2 स्थान इधर दशमलव लगेगा, यानी ये हो गया हमारा 1256 वर्ग सेंटीमीटर, ये वृत्त का क्षेत्रफल हुआ। अब देखिए अगला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें सिंपल आधार गुणा ऊंचाई होता है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, ये समझ लीजिए एक आयत जैसी स्थिति है। इसमें ये होता है कि सम्मुख कोण समान होते हैं, ये कोण इसके समान होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इसमें इसकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हमें सवाल में एक सवाल दिया है, समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर, यानी ये आधार बेस इसका, और ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये लिखा है, और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कह रहा है। और सवाल का सूत्र यह है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की आधार गुणा ऊंचाई। तो बहुत सरल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो यानी आधार गुणा ऊंचाई कर देंगे, यानी ये 14 × 10 कर देंगे, यानी ये हमारा इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारा अगला सवाल देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। अगर हमें समचतुर्भुज आ गया तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर ये गुणा है, चिन्ह लिखो या ना लिखो, यहाँ पर इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक सवाल है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक समचतुर्भुज है, ये इसकी पहचान ये है, जैसे समांतर चतुर्भुज का था, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, यानी ये एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ देखिए, इसकी चारों भुजाएं समान होंगी, इसकी चारों भुजाएं समान होंगी, इसके सम्मुख कोण समान होंगे। ठीक है, अगर हम इसके एक और पहचाने, ये कोण दोनों जोड़ते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं इनको, तो ये 180 होते हैं। इनको जोड़ लो 180 होंगे, या इनको जोड़ लीजिए 180 होंगे। ऐसा ही समांतर में भी होता है। ठीक है, तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये D1 D2 लिखा है। D1 मतलब ये विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण D2, तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं 1/2 गुणा 20 × 10, यानी 20 ही है और 10 हमने रख दिया, 2 से कट गया 10 बार, 10 का गुणा 10 से हुआ 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, ये एक समलंब का आकृति है। इसमें ये होता है कि दो भुजाएं इसकी समांतर होती हैं, बिल्कुल समांतर बराबर दूरी पर होती हैं, और इनके बीच की दूरी जो है वो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दी है, और ये 8 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा है, और दूसरी जो उसके ठीक समांतर है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो ये एक समलंब आकृति है। तो ये ऐसी आकृति का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी ये जैसे समांतर है इनको जोड़ा जाएगा, और गुणा बीच की दूरी, यानी इनकी जो डिस्टेंस दूरी है D,
ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सवाल दिया है एक समलंब के में समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिखा समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा, ये कह रहा है समांतर भुजाओं का योग, यानी 8 धन 10 गुणा, और ये कह रहा है बीच की दूरी यानी ये 5 है, हम इसको 5 रखेंगे। तो देखिए हल कर रहे हैं 1/2 गुणा, ये दोनों जुड़ा 18 हो गया, और ये 5, ये इससे कटा 9 बार, और 9 पंजे 45, 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये समझाया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद।